नमस्कार। बेगूसराय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। और हमेशा की तरह मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर आई हूँ। जैसा कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाह रही हूँ, जैसे कि कैंसर। कैंसर जो है यह एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि लोगों के लिए जानलेवा होता है। अतः इसके बारे में जानकारी होना कि कैसे हम इससे बच सकें और इसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे हम इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। औरतों में जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, जिसको कि योनि मार्ग का कैंसर बोला जाता है, और इस कैंसर के बहुत सारे लक्षण हैं जो कि महिलाओं में आते हैं और जिनको कि अगर सही समय पे जान लिया जाए तो महिला इस घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारी जितनी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर है जो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना है। इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं किसी खास ऑर्गन की जो कि अनियमित रूप से बहुत ज़्यादा उनमें बढ़त होने लगता है, वो असामान्य रूप से बढ़ने लगता है और वो उस ऑर्गन को छोड़ करके बाकी और भी जगह फैलना शुरू कर देता है। इस तरह की बीमारी को हम लोग कैंसर के रूप में पहचान करते हैं। औरतों में जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, यह कैंसर जो है दूसरा सबसे बड़ा कारण है औरतों में मृत्यु होने का। सर्वाइकल कैंसर को हम लोग कैसे जान सकते हैं? इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर औरतों को पति पत्नी संबंध स्थापित करने के बाद अगर उनको ब्लीडिंग होता है और उनको हमेशा पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है और उनको हमेशा ब्लड जो है वो मासिक के अलावा भी थोड़ा बहुत आते रहे और उनको पानी का जो डिस्चार्ज होता है वह भी ब्लड से मिला हुआ हो और उसमें बदबू हो और पेशेंट को यह चीज़ जो है वो लगातार बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी उनमें ये चीज़ सही नहीं हो रहा, तब उनको इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और उसका टेस्ट और जांच करा के जरूर देखना चाहिए कि जो ये हमें धात वाली बीमारी है या डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है या कैंसर को तो नहीं, कैंसर होने वाले लक्षण तो नहीं है ये। और कैंसर अगर किसी महिला को हो रहा है तो उनमें और भी लक्षण आते हैं, जैसे कि उनके शरीर का वजन घट जाना, भूख नहीं लगना, शरीर हमेशा कमज़ोर रहना, मासिक में भी हमेशा अत्यधिक परेशानी रहना, बहुत दवाइयों के बाद भी शरीर में कोई सुधार नहीं होना। अगर यह सब चीज़ से आप ग्रसित हैं तो आपको जरूर इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, यह जैसे हम मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल में यह गर्भाशय है और यह हमारा योनि गर्भाशय ग्रीवा, जिसको कि योनि भी बोला जाता है, और यह योनि मार्ग है। सर्वाइकल कैंसर इस योनि में होता है जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ पे है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह पे होने वाले कैंसर को बोला जाता है। अब हम सर्वाइकल कैंसर का क्या क्या टेस्ट है और हम कैसे इस कैंसर को एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर और हम उसका पहचान कर सकते हैं। सबसे जो सिंपल है वह यह है कि जब आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो वो आपका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेगी। ये हमारा सिंस स्पेकुलम होता है जिसको कि हम लोग यहाँ नीचे बच्चेदानी के मार्ग में डालकर इसको एग्जामिन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो यह सर्विक्स है इसमें कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा परेशानी या कुछ ज़्यादा डिस्चार्ज का जिनको प्रॉब्लम है वो उस जगह का हम लोग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके जांच करते हैं। पर स्पेकुलम जांच के दौरान अगर महसूस होता है कि हमें इसमें और आगे जांच करना चाहिए तब हम लोग अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो सर्वाइकल स्वैब जो यहाँ पे डिस्चार्ज है उसका हम लोग एक स्वैब लेकर के जांच के लिए भेजते हैं कि यहाँ पे जो किस तरह के बैक्टीरिया से ये जगह जो है वो इन्फेक्टेड हो रहा है। और इसके बाद हमारा एक आता है पैप स्मीयर।
पैप स्मीयर एग्जामिनेशन जो है यह सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। जो हमारा बच्चेदानी का मुंह है, इसका जो ये अंदर का टिश्यू है, इसमें एक कॉलमनार एपिथेलियम होता है और बाहर के टिश्यू में स्क्वामस एपिथेलियम होता है। जब ये अंदर का टिश्यू बाहर आ जाता है डिस्चार्ज की समस्या बार बार होने से, तो इसमें कैंसर होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। हम पैप स्मीयर के द्वारा, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो डे केयर प्रोसीजर है। इसमें मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ता है, ना ही उनको कोई दर्द होता है, ना किसी तरह का कोई समस्या होता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को हम लोग नॉर्मल पोजीशन में लेटा के, उसके बाद पोजीशन करके, ये एक एंडो ब्रश है और ये हमारा एक्टो स्पैचुला है। एंडो ब्रश का मतलब ये है कि जब हम सर्विक्स के अंदर इसको डाल के यहाँ से सैंपल लेके, और जब सैंपल लेते हैं तो इसको हम लोग एक स्लाइड पे डाल के और तब पैथोलॉजिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि इसमें कोई कार्सिनोजेनिक चेंजेस तो नहीं आ रहा है सेल्स के अंदर। और ये एक्टो सर्विक्स से लेने वाला स्पैचुला है। इसमें हम लोग बच्चेदानी का जो सर्विक्स है उसके बाहरी भाग से सैंपल लेके ठीक इसी तरह से स्लाइड के दूसरे भाग में डाल के एग्जामिनेशन के लिए इसको भेजा जाता है। यह देखने के लिए कि जो हमारा एंडो और एक्टो सर्विक्स का जो एपिथेलियम है उसके अंदर कोई कार्सिनोजेनिक चेंजेस तो नहीं आ रहा है। यह प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, मरीज को इसमें भर्ती नहीं होना है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस जांच को करने के बाद मरीज जो है वो आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर जैसे बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से अपने आप को बचा सकती है। और जो महिलाएं जिनमें कि ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मतलब जिन महिलाओं का उम्र अभी 20 साल से लेकर के 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में है, जो कि पति पत्नी संबंध में रहती हैं, उनको यह जांच लगभग हर एक, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्चार्ज का, तो हर 1 साल पे रिपीट करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो हर 6 महीने पे रिपीट करके देखना चाहिए। यह पैप स्मीयर पर स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग। अगर इन सब के बाद भी हमें और कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट लगता है या हमें लगता है कि और कुछ करना चाहिए, जांच में देखना चाहिए, तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम लोग कॉल्पोस्कोप बोलते हैं। इस कॉल्पोस्कोप एक मशीन के द्वारा बच्चेदानी के मुंह का जाँच किया जाता है। इसमें के दौरान इसमें हम सर्विक्स को देखते हैं और देखने के बाद इसमें हम अलग अलग दवा डाल करके उसको जांच करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि ये जो हमारा नॉर्मल सलाइन है, पहले इसे हम वॉश करके चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम एसिटिक एसिड, एक सॉल्यूशन आता है, ये डाल करके उसके अंदर के चेंजेस को देखते हैं। फिर आयोडीन है, ल्यूगॉल्स आयोडीन, इसको डाल करके उसमें हमें ये देखा जाता है कि आयोडीन अपटेक हो रहा है कि नहीं। अगर वो कैंसर सेल होगा तो उसमें आयोडीन अपटेक हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से कॉल्पोस्कोप के द्वारा भी हम लोग सर्वाइकल कैंसर होने के पहले ही उस चीज को जान सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है, सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है होने का वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको HPV वायरस भी कहते हैं। यह बहुत ही यह उन महिलाओं में होता है जो कि अनप्रोटेक्टेड, जिनका कि क्वाइटस होता है, जो आपस में रिलेशन बनाने के समय सही तरह से सुरक्षित नहीं रहती हैं, और यह सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण यह वायरस जो होता है यह महिलाओं में आता है। यह वायरस महिलाओं में सुसुप्तावस्था में भी रहता है, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन हुआ और उससे कैंसर ही हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में होने पे जब आपके शरीर की क्षमता घटेगी या इम्यूनिटी घटेगा या इन्फेक्शन का एक्सपोजर बार बार होगा, तो ये कैंसर करने का सबसे बड़ा कारण है। और आज के डेट में हम इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरल इन्फेक्शन से वैक्सीन लेके बच सकते हैं। वैक्सीन लेने का उम्र है 9 साल से 14 साल की उम्र में हमें यह HPV के अगेंस्ट जो सर्वाइकल वैक्सीन है वो जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
और इस तरह से मैं समझती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने अंदर होने वाले चेंजेस को, अपने परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकें कि हमें डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, बार बार ये रह रहा है। और औरतों में ये डिस्चार्ज का प्रॉब्लम को औरतें बहुत ही आसान तरीके से लेती हैं। कहीं से जाके मेडिकल से कोई दवाई ले लेना, कोई क्रीम लगा लेना, कोई टैबलेट डाल लेना, इस चीज़ के कारण और ये बीमारी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत तरह का केमिकल टैबलेट या क्रीम्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं। अतः अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से अपने आप को बचाएं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा और आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। अतः हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें